हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.10 इंटीग्रल्स +2 मैथ्स में फर्स्ट क्वेश्चन है 0 to 1 x² + 1 dx। तो ये क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर लिमिट पुट करेंगे। तो इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? हम देख रहे हैं कि x² + 1 का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, तो x² + 1 को पुट कर लेंगे। x² + 1 को हम t पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2x dx। ठीक है, इसका डेरिवेटिव 2x, 1 का 0, तो 2x dx इक्वल टू dt। लेकिन हमें यहाँ x dx चाहिए, तो x dx क्या आ जाएगा? dt/2। तो यहाँ पे ये x dx बन जाएगा dt 1/2, x² + 1 बन जाएगा t। लेकिन जैसे ये जो लिमिट्स हैं ये x के लिए हैं, तो t के लिए लिमिट लेने के लिए हम यहाँ पे x की अगर 0 लिमिट है, मान लो x की अगर 0 लिमिट है, x टेंड टू 0 है, तो यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 + 1, 0 + 1 1, तो t टेंड टू 1। अगर x टेंड टू 1 है, x टेंड टू 1 है, यहाँ पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, तो t टेंड टू 2। तो इस तरह से ये लिमिट हो जाएंगी 1 to 2, 1 से लेके 2। ठीक है, ऐसे हमें लिमिट भी चेंज करनी है। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 1/2, जो कि होगा log ऑफ t। अब क्या करेंगे? इसकी लिमिट्स पुट कर देंगे इसमें। 1/2 log t की जगह अब रखेंगे 2 माइनस नेक्स्ट स्टेप में log ऑफ 1, और log ऑफ 1 कितना होता है? log ऑफ 1 होता है 0। सिंस log ऑफ 1 क्या है? 0, तो यहाँ log ऑफ 1 0 रखेंगे, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका आंसर? 1/2 log ऑफ 2, 1/2 log ऑफ 2। तो ये 1/2 को हम इस ऐसे भी ले जा सकते हैं, log ऑफ 2 की पावर 1/2 बन जाएगा। तो कहीं कहीं हमें आंसर ऐसे भी लिखा सकता है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है 0 to π/2, 0 to π/2 sin phi और cos 5 बाहर है, cos 5 बाहर है। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 0 to π/2 लिमिट दी है। तो इसमें भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करें इसमें? इसके अंदर जो रूट के अंदर है हम वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यानी sin phi को t पुट कर देते हैं, तो cos phi d phi। ठीक है, इसका डेरिवेटिव cos phi d phi इक्वल टू dt। अगर phi टेंड टू 0 है, phi 0 को टेंड कर रही है, तो यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है, तो t भी किसको टेंड करेगा? 0 को। ठीक है, t भी टेंड करेगा 0 को। अगर हम लेते हैं phi टेंड टू π/2, phi टेंड टू π/2, अगर यहाँ पे π/2 रखते हैं, साइन π/2 क्या होता है? 1, तो t टेंड टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें पुट करेंगे, 0 से π/2 था, तो 0 to 1 लिमिट हो गई है। साइन फाई को क्या पुट किया है हमने? t। अब है ये कोस फाई। देखो कोस फाई, एक कोस फाई तो यहाँ यूज हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखें, कोस को, कोस की 4 फाई कोस फाई। ठीक है, अगर ये होता ये, तो ये तो क्या बन जाएगा? ये तो बन जाएगा dt। और ये कोस की 4 है, कोस की 4 फाई है, तो इसको हम क्या करें? ये कोस के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाता है। कोस स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, कोस 4 को हमने कन्वर्ट कर लिया कोस स्क्वायर का स्क्वायर। कोस स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। अब ये इसका स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, और साइन फाई की वैल्यू t पुट करेंगे। तो ये आप ऐसे करोगे, या कई स्टेप्स ले भी सकते हो। तो इसको अगर आपने पूरा स्टेप लेके दिखाना था, तो 0 से π/2 साइन फाई, ऐसे करके एक स्टेप और बना लेते हैं हम। ठीक है, लेकिन हमें पुट करने के बाद पता चलता है ना कि कैसे कुछ करना है। अब क्या करेंगे? इसमें इसका स्क्वायर खोल लेंगे, 0 to 1 √t 1 +
टी की 4 माइनस 2t स्क्वायर बन गया, ठीक है, dt लगाना नहीं भूलना है। अब क्या करेंगे, अब तो आपके लिए सिंपल बन गया, ये तो 7.1 का क्वेश्चन बन गया। तो क्या करते थे उसमें, हम इसको 0 to 1 है, t की 1/2 है ना, ये t की 1/2 प्लस में t की 1/2 प्लस 4 करेंगे, 1/2 प्लस 4 तो बन जाएगा 2, 1 प्लस 8, 9/2 बन जाएगा ये, t की 9/2 माइनस 2, 2 प्लस 1/2 बन जाएगा, क्या बनेगा 5/2, ठीक है, ये बन गया dt। अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो ये बन जाएगा t की 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 3/2 और 3/2 का उल्टा करेंगे 2/3 साथ में, प्लस में t 9/2 प्लस 1, 9/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11/2 और 11/2 नीचे जो रखेंगे 2/11 माइनस 2 t, इसके साथ भी t है ना, हाँ, तो 2t 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7/2, 7/2 और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 7, ठीक है, 2 इंटू 7 और लिमिट है 0 to 1। अब यहाँ पे 1 पुट करेंगे जब, तो ये बन जाएगा 2/3, ये 2/11, क्योंकि 1 की 3/2 1 ही आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे 2/11 आएगा माइनस 4/7 और माइनस में जब 0 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो वो हम दिखा ही नहीं रहे हैं। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, क्योंकि तीनों ही प्राइम नंबर हैं, तीनों ही अभाज्य संख्या हैं, तो इसका 3 गुना 11 गुना 7, 11 सत्ते 77, 70 दूनी 154, ठीक है, और 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, 11 3 जा 33 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 132, इनको प्लस करके माइनस ये करेंगे तो आ जाएगा 64/231 और ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है 0 to 1 साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। x को क्या पुट करेंगे इसमें, देखो ऐसा क्वेश्चन में हम x को अगर टेंजेंट थीटा पुट करेंगे तो ये साइन 2 थीटा का रूल बन जाएगा, 2 टेंजेंट थीटा 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा, जिससे हम साइन इनवर्स से कैंसिल हो जाता है, इसलिए x को टेंजेंट थीटा पुट करेंगे तो dx क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर x टेंड टू 0 है, यहाँ 0 रखेंगे तो 10 की भी 0 पे वैल्यू होती है ना, ये इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू भी 0। अगर x टेंड टू 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये 1 अगर रखते हैं 1 = टेंजेंट थीटा, ये उधर जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 बनेगा ना, टेंजेंट इनवर्स 1 यानी टेंजेंट π/4, तो थीटा टेंड टू π/4 हो जाएगा, ठीक है। ये आप रफ में भी कर सकते हो, अगर क्लियर है तो फिर इसको दिखाने की जरूरत नहीं होती इतनी। तो 0 to 1 की जगह बन गई है 0 to π/4 लिमिट साइन इनवर्स, तो इसमें पुट करेंगे 2 टेंजेंट थीटा 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा और dx कितना है, dx सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ ये बन जाएगा 0 to π/4 साइन इनवर्स, क्योंकि 2 टेंजेंट थीटा 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि अगर फार्मूला याद है तभी हम ये पुट करने का हम सोच सकते हैं, वरना तो दिमाग में नहीं आएगा कि हमें क्या पुट करना है। तो ये बन गया साइन 2 थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर ले लो, 0 to π/4 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, और थीटा भी तो बचा है ना, 2 बाहर लिया तो थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसका हम क्या करेंगे, बाय पार्ट्स होगा, इसका बाय पार्ट्स होगा तो 2 बाहर रखो, थीटा को हम फर्स्ट पार्ट, इसको सेकंड पार्ट लेंगे, तो थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऐसे, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस d/d थीटा ऑफ
फर्स्ट पार्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट और फिर सबका फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। और लिमिट है 0 to 1, चाहे वो आप सारी में ही पुट करनी है तो हम ये साथ के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे है 0 to π/4, 0 to π/4 लिमिट, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, इसका इंटीग्रेशन कर लें टू थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा का टेंजेंट थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लिमिट पुट करेंगे 0 to π/4, लिमिट भी पुट करनी है ना, माइनस इसका क्या हो जाएगा 1 और इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट थीटा डी थीटा 0 to π/4, और इसको ब्रैकेट को बंद कर देते हैं क्योंकि 2 कॉमन है ना। अब 2 थीटा की जगह π/4, टेंजेंट π/4 क्या हो जाएगा 1, माइनस में जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो रहा है तो इसको हम ना भी लिखें, माइनस टेंजेंट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट थीटा का इंटीग्रेशन का रूल क्या था, log ऑफ माइनस log ऑफ कोस थीटा, ठीक है। तो ये रूल हम यहाँ यूज़ करेंगे, तो ये बन जाएगा प्लस log ऑफ कोस थीटा। और अब इसके ऊपर लिमिट पुट करनी है 0 to π/4, ठीक है। इस पे तो हम कर चुके, ये बन गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा π/2, प्लस में 2 अंदर तो 2 यहाँ आ गया, log कोस थीटा की जगह π/4 माइनस log कोस 0, ठीक है, π/2 प्लस 2 log कोस π/4 क्या होता है 1/√2, 1/√2, और कोस 0 होता है 1, कोस 0 हो जाएगा 1 और log ऑफ 1 होता है 0, तो ये बन जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से आ गया π/2 प्लस 2 log 1/√2, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इसके अंदर हम थोड़ा मॉडिफाई ये कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम ये लिखते हैं log ऑफ 1 माइनस log ऑफ √2 लिख सकते हैं इसको, log ऑफ 1 इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। log ऑफ 1 क्या होता है, log ऑफ 1 होता है 0, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, माइनस log ऑफ √2 आ जाएगा साथ में, ठीक है। इसको इतना भी कर सकते थे वैसे तो, π/2 माइनस 2 log √2, ये आ जाएगा इसका आंसर। एक स्टेप और भी ले सकते हैं कि इसकी पावर 1/2 बन जाएगी ना, 1/2 पावर आगे लेके इससे कैंसिल कर दें, पीछे हो सकता है ऐसे आंसर हो बुक में, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है 0 to 2x x plus 2 dx, ठीक है, इस तरह। अब इसके अंदर क्या करें, हम क्या करते हैं, इसमें x में 2 प्लस कर देते हैं, 2 माइनस कर देते हैं, x plus 2 dx, ठीक है। अब ये बन जाएगा 0 to 2 x plus 2 को मल्टीप्लाई कर दो x plus 2 से, माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दो x plus 2 से, ठीक है, dx। इस x plus 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस 2 को इससे कर दिया, इतना आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये बन गया 0 to 2 x plus 2 की, ये 1 है, ये 1/2 है, 1 और 1/2 3/2, माइनस 2 x plus 2 की 1/2, ठीक है, ये बन गया। अब ये बन जाएगा x plus 2, 3/2 का बन जाता है, जब हम इसका करते हैं क्या बन जाता है 5/2 और 2/5, राइट। ऐसे ही -2 x plus 2 है, 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 और 2/3, ठीक है, 2/3 एक ही स्टेप में ले लिया। अगर आप चाहो तो 2 स्टेप बना सकते हो इसके, अदरवाइज एक स्टेप में भी कर सकते हो। ये है 2 की 5, 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 + 2 क्या है 4, 4 को हम 2 की स्क्वायर लिख लेते हैं, 4 को, ये देखो 2 + 2, ये 2 पुट करेंगे, 2 + 2 4 हो गया, 4 को 2 की स्क्वायर क्यों बनाया हमने, क्योंकि 5/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए किया हमने ये
2 2 ज़ा 4/3, यहाँ पे भी 2 + 2 4 हो गया था, जिसको हमने 2 की स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब ये सब कुछ और माइनस में अब 0 पुट करेंगे तो बनेगा 2/5, 0 यहाँ पुट किया तो ये 2 की 5/2 माइनस 4/3, 2 की 3/2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब किसको सोल्व करना है, ये 2/5 है, 2 की 5 कितना होता है 32, माइनस 4/3, 2 से 2 कैंसिल, 2 की 3 होता है 8, माइनस 2/5 है, 2 की 5/2 है, 2 की पावर क्या है 5/2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √2 की पावर 5 है, माइनस 4/3, √2 की पावर 3 है, या ऐसे ही रहने दो क्योंकि आंसर तो हमारा आ गया है, हमने जो इंटीग्रेशन करना था वो हो गया था, ये तो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 64/5, 32/3, इनका हम एल्शियम लेके सोल्व कर लेते हैं, इनको ऐसे कैसे रहने देते हैं, माइनस 2/5, √2 की 5 प्लस 4/3, √2 की 3। अब इससे आगे भी सोल्व करना है तो इससे आगे भी सोल्व हो जाता है, वो कैसे होगा देखो, और चाहो तो यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हो। 5 3 ज़ा 12, इनसे गुना करेंगे 192, 160 माइनस 2 √5, तो ये बन जाता है, देखो √2 की 5 है तो √2 की 5 क्या बन जाएगा, देखो √2 की 4 इंटू √2 बन जाएगा, तो √2 की 4 क्या होगा, 2 की पावर √2 की 4 क्या होगा, 2 की पावर 1/2 है और ये 4 है, तो ये 2 की स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये 2 की स्क्वायर यानी 4 साथ में √2, ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं इसको 4/3, और ये बन जाएगा इस तरह से √2, इस तरह से कि √2 का स्क्वायर बन जाएगा ना, तो पावर कैंसिल होके ऐसे आ जाएगा। अब 192 माइनस 160 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको घटा लो 32/15, ऐसे ही यहाँ से √2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, देखो √2 कॉमन ले लो, √2 कॉमन लेने पर माइनस 8/5 आ गया, और यहाँ से क्या आया 8/3 आया। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा -24 + 40/15। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 16/15, तो 16/15 तो दोनों में से कॉमन भी आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 2, 16 2 ज़ा 32 होता है ना, प्लस में यहाँ से आ गया √2, तो ये आ जाएगा आंसर। अगर हमें बैक से अगर मैच करना है, जितना सिंप्लीफाई कर सकें उतना कर सकते हैं, अदरवाइज हमने यहाँ लिमिट पुट कर दिया था, यहाँ जितना आपने थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया तो यहाँ भी आप आंसर को लेफ्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं होता कि हमें बिल्कुल पीछे से मैच करना होता है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है 0 to π/2 sin x 1 + cos² x dx, ये है स्टेटमेंट। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये cos x को अगर हम पुट करें t तो उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो सब्स्टिट्यूट मेथड से cos x को t पुट किया तो माइनस sin x dx = dt। ठीक है, sin x dx = मतलब माइनस dt हो गया। तो अगर x टेंड टू 0 है, अगर x टेंड टू 0 है तो यहाँ 0 पुट करेंगे, cos 0 1, तो t टेंड टू 1। अगर x टेंड टू π/2 है, अगर x को π/2 रखेंगे, cos π/2 कितना होता है 0, तो t टेंड टू 0 है, तो ये बन जाएगा 1 to 0। sin x dx को रखेंगे माइनस dt, और ये बन जाएगा 1 + t²। और इसका रूल क्या होता है, dt/1 + t² का, इसका होता है टेंजेंट इनवर्स t होता है ना, तो टेंजेंट इनवर्स t सीधा भी लिख सकते हो आपको, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत बार यूज़ होता है। 1 to 0 माइनस टेंजेंट इनवर्स, सबसे पहले तो 0 रखेंगे, फिर माइनस करके फिर हम लोअर लिमिट पुट करते हैं इसमें 1। देखो ये क्या है टेंजेंट इनवर्स, तो ये 0 की कोई वैल्यू देखनी है टेंजेंट पे, टेंजेंट 0 पे होता है, 0 माइनस टेंजेंट इनवर्स, और 1 पे टेंजेंट π/4 पे होता है 1। ठीक है,
हम टेंजेंट में इसलिए बनाते हैं ताकि इन्वर्स कैंसिल हो जाए। तो ये बन जाएगा 0 माइनस पाई बाय 4 और जो माइनस से क्या बन जाएगा ये प्लस का पाई बाय 4। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 0 to 2 dx x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वेयर है। माइनस है तो ये कुछ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में बन सकता है। तो 0 to 2 dx, 4 को आगे ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स बन गया। ठीक है, फिर हम कंप्लीटिंग द स्क्वेयर बनाने के लिए एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का हम करेंगे हाफ। जो एक्स का कोफिशिएंट है 1, 1 का हमने किया हाफ, हाफ का हम स्क्वेयर ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, ताकि ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन रहा है ये देखो, ये 4 है, ये माइनस माइनस, क्योंकि ये तो इस रूल में यूज हो जाएगा, ये बचेगा। तो 4 प्लस dx तो लिखना रह गया ना, dx बाय 4 प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, और अब ये है माइनस में, ये क्या बन गया है, ये x माइनस 1/2 का स्क्वायर बन गया। ठीक है, अगर यहाँ बीच में माइनस हो तो यानी -2a भी बन गया ना, तो क्या बन जाता है, ये माइनस वाला रूल बनता है, a माइनस बी का स्क्वायर। इतना हो गया। अब इसको हम रफ में सोल्व कर लेते हैं कि इतने सारा बार बार हमें लिखना पड़ेगा। 1 प्लस 1/4, ये क्या बन गया है 16 प्लस 1 17/4। अगर इसका स्क्वायर बनाए तो ये बन जाएगा 17/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या है सीधा इसको यही पुट कर देते हैं, 0 to 2 dx रूट 17/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन गया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूल, जो कि क्या होता है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है dx होता है ना इसके। तो 2a log ऑफ a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस सी, ये होता है इसका रूल जो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 a कितना है, a ये है ना, तो रूट 17/2 log ऑफ एक्स a प्लस एक्स यानी 17/2 प्लस एक्स माइनस 1/2। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 17/2, माइनस करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 1/2 बन जाएगा। और ये सब की लिमिट क्या है, इन सब की लिमिट है 0 to 2। ठीक है, इसमें बस ये चेंज आया, ये सब क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो कि हमें लिमिट पुट करना होता है। 2 से 2 कैंसिल, 1/√17 लॉग, अब ये बन रहा है √17/2 और अगर हम यहाँ पे 2 पुट ही कर लेते हैं क्योंकि इसका कुछ सॉल्यूशन तो बन नहीं रहा। 1/2 प्लस 2 माइनस 1/2। ठीक है, 17/2 माइनस 2 प्लस 1/2 ये बन गया। माइनस में log ऑफ, अब 0 पुट करेंगे तो ये चीज़ रह जाएगी, क्या बनेगी 17/2 माइनस 1/2 और √17/2 प्लस 1/2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लो। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/√17 log 17/2। देखो 2 माइनस 1/2 है तो ये 3/2 बन गया। 2 माइनस 1/2 है तो 2 दूनी 4 माइनस 1 3/2। ऐसे यहाँ पे ये बन जाएगा -3/2। ठीक है, और माइनस log 17/2 ये तो इतना है ही है, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया अभी तक, यही उतार लिया इसको। ठीक है, चाहो तो यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हो, अदरवाइज पीछे से आंसर मैच करना है तो क्वेश्चन लॉन्ग चला जाएगा। ये हम 2 एलसीएम लेंगे, अब 2 एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 17 प्लस 3। देखो 2 एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा 17 माइनस 3 माइनस log, ये बन जाएगा √17 माइनस 1 17 प्लस 1, यही बनेगा। ठीक है, अब इसको करना पड़ेगा हमें
जो माइनस में है, देखो log ऑफ, ये तो सबके साथ था ना, ये था सबके साथ, तो ये हम log ऑफ m माइनस log ऑफ n क्या करते हैं, log ऑफ m बाय n। तो log ऑफ 17 प्लस 3, 17 माइनस 3 है, बाय में क्या हो जाएगा 17 माइनस 1 ऐसे होगा। तो ये जो चीज़ है ये नीचे आ जाएगी और ये ऊपर आ जाएगी, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। तो इससे आगे हम सोल्व नहीं करते हैं क्योंकि आपके पास पेपर में भी इतना टाइम नहीं होता, तो हम इतना ही इस क्वेश्चन का आंसर दिखा देंगे। तो ये आ जाता है क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ एनीवन वांट कि भी इससे हमें पूरा पीछे से आंसर मैच चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको इसको सॉल्यूशन की वीडियो पोस्ट कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 7, dx एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस 1 to 1 है। तो इसमें भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला लगेगा। तो क्या करेंगे, देखो ये है माइनस 1 to 1 dx एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है। तो x का कोफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ करेंगे 1, 1 का स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। तो ये सब कुछ तो बन गया, क्या बन गया, ये बन गया है x प्लस 1 का स्क्वायर। 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 4, 4 बन गया 2 का स्क्वायर। तो कौन सा रूल लगेगा, ये रूल लगेगा, ये होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a, ठीक है, x बाय a। तो ये बन जाएगा ये कितना बन जाएगा, माइनस 1 to 1 है, इंटीग्रेशन तो कर ही रहे हैं हम, 1/a यानी 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 नहीं बन जाएगा ये, और ये लिमिट है माइनस 1 to 1। अब क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट कर देंगे, टेंजेंट इनवर्स 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 2, 2/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस 1 प्लस 1 0, तो ये बन गया 0। तो ये 1/2 टेंजेंट इनवर्स 1, 1 कब होता है 1, ये कब है, टेंजेंट इनवर्स 1 बन रहा है, टेंजेंट इनवर्स 1 बन रहा है ये। तो 1 टेंजेंट पाई बाय 4 पे, और टेंजेंट से टेंजेंट कट जाएगा तो ये बन जाएगा पाई बाय 4, 1/2 पाई बाय 4, और टेंजेंट 0 पे 0 होता है, टेंजेंट से टेंजेंट कट गया, यहाँ से 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1/2 पाई बाय 4 क्या हो जाता है, पाई बाय 8, ये आ जाता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है e2x 1 से 2 e2x 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर dx। तो हमने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट में किया था कि e वाला जब हो, e वाला जब कोई भी इंटीग्रेशन होता है तो उसमें अगर फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव हो, तो एक शॉर्ट फॉर्मूला भी बताया था, लेकिन इसमें हमें लॉन्ग तरह से ही करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे पहले हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, e2x 1/x dx माइनस 1/2 e2x 1/x स्क्वायर dx, ठीक है। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको हम हमेशा सेकंड फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, और अलजेब्रिक फंक्शन उससे पहले आता है रूल में, तो ये फर्स्ट फंक्शन लेंगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन करना आसान है। तो हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करेंगे, इसमें फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखा, इंटीग्रेशन करना है सेकंड पार्ट का, माइनस डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट पार्ट का, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड पार्ट का, और फिर से हमें इंटीग्रेशन करना है। ये रूल होता है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का। और हम ये जो दूसरा पार्ट है इसका इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर क्या है, डेरिवेटिव होता है, तो ये बाद में अपने आप कैंसिल आउट हो जाता है। आप देखो जैसे आगे सोल्व करते हैं, तो ये 1/x e2x का इंटीग्रेशन e2x/2, 1 to 2 लिमिट है इसमें। 1/x का जब हम करेंगे डेरिवेटिव तो माइनस 1/x स्क्वायर आएगा, तो ये माइनस बाहर है, माइनस और आएगा तो प्लस 1/x स्क्वायर e2x/2, ठीक है। और इसको करेंगे तो इसका क्या आएगा, अगर हम यहाँ देख लेते हैं, इसको सेम को उतार लो तो ये दोनों चीज़ें सेम है, एक माइनस में एक प्लस में। देखो 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर e2x
1/2 इसमें बाहर लिखा हुआ है, इसमें अंदर, एक माइनस में एक प्लस में, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें बस लिमिट पुट करनी है, लिमिट पुट करेंगे यहाँ 1/2। ठीक है, देखो इसके अंदर लिमिट पुट करनी है तो यहाँ 2 लिमिट पुट कर रहे हैं तो ई की 4 बन जाएगा और 2 यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 माइनस, अब 1 लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं तो ई की 2 1 2 ज़ा 2। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, ई की 4/4 है, ये e²/2 है तो e²/2 कॉमन निकालना है तो कॉमन क्योंकि निकल रहा है दोनों में से e²/2 तो यहाँ e²/2 बचा, यहाँ -1 तो ये आ जाता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 1/3 to 1 x माइनस एक्स की 3 की 1/3 x की 4 dx। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और क्वेश्चन से। इसके ऑप्शन देखो बड़े इजी लगते हैं देखने पे कि क्वेश्चन बड़ा इजीली सिंपल हो जाएगा, लेकिन हम क्या देख रहे हैं इसमें x की 4 है तो x की 4 का कोई डेरिवेटिव साथ में नहीं है। ठीक है, x की 4 का 4x की 3 होगा तो अलग से डेरिवेटिव नहीं है। यहाँ पे 1/3 पावर में x माइनस एक्स की 3 है, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 3x² है, वो भी क्वेश्चन में कहीं नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम पुट करके करेंगे, हम x को साइन थीटा पुट करेंगे। ठीक है, x को साइन थीटा पुट करेंगे तो dx क्या बन जाएगा, कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, x की जगह साइन थीटा 3 थीटा का 1/3 हो जाएगा। ठीक है, dx की जगह कोस थीटा डी थीटा और x की 4 है, साइन की 4 थीटा। अब लिमिट चेंज करेंगे 1/3, जब x टेंड टू 1/3 है तो थीटा क्या होगा। ठीक है, ये 1/3 है तो थीटा साइन इनवर्स 1/3 बन जाएगा और x टेंड टू π/2 है, नहीं 1 है, x टेंड टू 1 है, ये 1 है तो 1 कब होता है, साइन π/2 पे होता है। ठीक है, 1 होता है साइन π/2 पे, साइन से साइन अगर देखें तो थीटा की वैल्यू कंपेयर करें तो थीटा की वैल्यू क्या है π/2। ठीक है, तो लिमिट साइन इनवर्स 1/3 से π/2। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको साइड में हमने सोल्व किया, रफ किया, ये रफ वर्क है जो मैंने बॉक्स बनाए हैं। ठीक है, तो ये साइन थीटा अगर इन दोनों में से कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसकी पावर क्या है, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेके आ गया था तो ये जो आ गया इसकी पावर 1/3 है, 1/3 है तो ये 1/3 और ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा है कोस थीटा डी थीटा। अब ये हमने रफ में इसलिए करके देखा है क्योंकि फिर हमें ये सारा कुछ बार बार नोट करना पड़ता है, तो आप रफ में या साइड में मेंशन कर दीजिए और इसमें पुट कर लीजिए। ठीक है, अब हम कोस की पावर्स ऐड करेंगे, कोस की पावर 1 है, ये 2/3 है, 2/3 और 1 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 2 + 3/3 5/3। ठीक है, ये बन जाएगा कोस की 5/3, इसको करेंगे तो ये साइन की 1/3 है। हम साथ में ये क्या कर रहे हैं, इसकी साइन स्क्वायर थीटा ब्रेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब ये बन जाएगी, ये साइन की 2 पावर है। ठीक है, ये 2 है और ये 1/3 पावर अगर नीचे आ जाए तो 3 2 = 6 - 1 5/3 आ जाएगी ये। ठीक है, तो ये इसको नीचे लिखेंगे तो साइन 5/3, क्योंकि ये देख रहे हैं कि हम ये कोस 5/3 है तो ये साइन बन रहा है तो हमने इसको इस तरह से बना लिया और ये 1/sin स्क्वायर को कोस स्क्वायर बना लिया। ठीक है, क्योंकि कोस बाय साइन क्या बन जाएगा, कोट, और कोट का फिर क्या है, कोट का जो डेरिवेटिव है साथ में हो गया ना, कोट का डेरिवेटिव कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हम कोट थीटा को पुट कर देंगे टी। कोट थीटा को अगर हमने टी पुट किया तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डी टी। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो, टी 5/3 हो जाएगा और इसकी जगह डी टी और माइनस का साइन। अब क्या करेंगे, अब अगर थीटा जो है, थीटा टेंड कर रहा है साइन इनवर्स 1/3 को, थीटा अगर साइन इनवर्स 1/3 को टेंड कर रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 साइन थीटा, ये उधर ले जाएंगे, साइन थीटा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो साइन थीटा 1/3 को टेंड कर रहा है, यानी अगर एक हम समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल लें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूज 3 है। तो अगर हम
ये पाइथागोरस से निकाले तो ये 2√2 आ जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस से निकाल लो 2√2 आ जाएगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए, देखो हमें तो यहाँ थीटा साइन थीटा की वैल्यू मिली है, हमें कोट थीटा चाहिए। कोट थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस 2√2 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कोट थीटा की 2√2। ठीक है, तो कोट थीटा 10 to 2√2 है और हमें कोट थीटा टी लिया हुआ था, टी यानी 2√2 हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको साइन थीटा में बन गया था, साइन थीटा का कोट थीटा हमने कन्वर्ट किया है। तो 2√2 क्या होता है, 2 को अगर अंदर ले जाएं तो 2 × 4 हो जाएगा। ठीक है, √8 यानी टी 10 to √8 आ जाएगा, टी 10 to √8 हो जाएगा। और अब अगर थीटा 10 to π/2 है, ठीक है, थीटा 10 to π/2 है, तो यहाँ π/2 रखेंगे। कोट π/2 कितना हो जाता है, 0। कोट π/2 0, तो यहाँ पे आ जाएगी 0, राइट। तो अब क्या करेंगे, इसको हमने सोल्व करना है। टी की 5/3 है, 5/3 + 1 8/3, ये बन जाएगा 8/3 का उल्टा 3/8। ये √8 से लेके 0 तक इसकी लिमिट है। अब लिमिट पुट करेंगे इसमें, देखो जब पहले 0 लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 बन रहा है, 0 मल्टीप्लाई होके, फिर माइनस में फिर √8 पुट करेंगे टी की जगह, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया। 3/8 √8 की पावर है 8/3। √8 का मतलब 8 की 1/2 है, ये 8/3 है, तो 2 4 जा 8, तो 8 की क्या बन जाएगी, ये 3/8, 8 की 4/3। और 8 क्या होता है, 2 की 3 होता है, 2 की पावर 3 है, 3 से 3 कैंसिल, 2 की 4, 2 की 4 होता है 16, 8 2 जा 16, 3 2 जा 6, तो 6 इसका क्या है, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग था, ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट भी है। तो आप इसको एक बार फिर से रीड करेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 सिंपल है। इफ़ f(x) 0 to x t sin t dt है, तो देन f'(x) क्या आएगा। ठीक है, f(x) अगर ये है, इसका इंटीग्रेशन निकाल के है, तो इसका जो इंटीग्रेशन निकलेगा फिर हमने उसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका मतलब। ठीक है, इसमें एक ये खास बात है ऑप्शन वाले इस क्वेश्चन में। तो 0 to x t sin t के ऊपर हम बाय पार्ट्स वाला रूल लगाएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट लिखा, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट, और पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। लिमिट्स लिख ली है, t sin t का माइनस कोस t, 0 to x लिमिट है, माइनस t का डेरिवेटिव 1, कोस t का, sin t का माइनस कोस t। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस स्टेप में, और x पुट करेंगे तो x माइनस आगे आ जाएगा कोस x, ये माइनस माइनस प्लस, और इसका साइन टी का कोस टी का किया साइन टी, x की 0 to x लिमिट ली है, साइन x पुट कर देंगे इसमें, तो जब 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये तो आया है f(x) ये आया है। f'(x) क्या होगा, इसका हम क्या करेंगे डेरिवेटिव, तो माइनस x है, माइनस x ऐसा कैसा, कोस x का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन x। ठीक है, और उसके बाद कोस, ये माइनस तो सबके साथ था तो माइनस इसलिए है, माइनस कोस x लिखा और x का 1। ठीक है, और साइन x का कोस x। अगर आप चाहो तो इसको माइनस कॉमन लेके एक स्टेप और बना लो, लेकिन लॉन्ग करने की क्या जरूरत है हमें, माइनस माइनस प्लस x साइन x, तो ये x साइन x इसका आंसर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन है। तो ठीक है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।